Hello students, let us start our study of exercise 8.1. In the previous video we have solved the question up to question number 7. Now we will take question number 8. Question number 8 is, if 3 cot A equal to 4, 3 cot A equal to 4, then check this equal to this or not. Then check 1 minus 10 square A upon 1 plus 10 square A equal to cos square A minus sin square A. So we have to check this whether this and these are equal or not. Let us take from here, if 3 cot A equal to 4, so 3 solution 3 cot A equal to 4, it means cot A equal to 4 by 3. अगर 3 cot A इक्वल टू 4 है तो इस 3 को 4 के नीचे जा डालेंगे तो cot A इक्वल टू 4 बाई 3 हो जाता है। आप PCT यूज करना होगा, तो जस्ट यूज द PCT cot A, दिस इज A B C। cot का फॉर्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा है 4 और परपेंडिकुलर है 3। पाइथागोरस थ्योरम से हम AC की वैल्यू निकालेंगे, तो बाई PCT पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AB की लेंथ है 4, BC है 3, AC square equal to 16 plus 9, so AC square equal to 25, therefore AC equal to 5. So length of AC is 5 here. After getting this length, now we will check this. तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो लिखेंगे now 1 minus 10 square A upon 1 plus 10 स्क्वायर। वैल्यू डालते हैं 1 तो 1, 10 के लिए P बाई B होता है तो 3 बाई 4 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा, यहाँ भी 3 बाई 4 स्क्वायर। 1 माइनस 9 बाई 16 एंड 1 प्लस 9 बाई 16। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16। एलसीएम करेंगे, 16 माइनस 9 एंड 16 प्लस 9, और आगे सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 16 माइनस 9, 16 कैंसिल, 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 25। तो ये हमारा LHS था। अब देखते हैं RHS में यहाँ क्या है। RHS में है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। इसमें भी वैल्यू डालें, cos के लिए B बाई H, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो 4 बाई 5 स्क्वायर। साइन के लिए P बाई H, तो 3 बाई 5 स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो आएगा 16 बाई 25, 9 बाई 25, 25, 16 माइनस 9, 7 बाई 25। तो आप देखो कि दिस इज 7 बाई 25 एंड दिस इज ऑल्सो 7 बाई 25, तो LHS इक्वल टू RHS, सो प्रूव्ड। इसका मतलब है ये दोनों पार्ट जो था वो इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी है, इसी तरह का है कि इफ इन ट्रायंगल ABC
right angle at B. So let us draw the angle ABC, right angle at B. If tan A equal to 1 by root 3, tan A की वैल्यू दिया है, A यहाँ पे ले लो बेटर होगा, तो tan A की वैल्यू दिया है 1 by root 3, tan A equal to 1 by root 3. तो सब काम भूल गए, पहले टेन ए मतलब पी बाई बी है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये 1 परपेंडिकुलर और ये बेस √3. थर्ड साइड निकालेंगे पीजीटी से, पाइथागोरस थ्योरम से, तो वो होगा हमारा, देखो हम ओरली इसको कर दे रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो आ जाएगा 2. तो हमको मिल गया थर्ड साइड. आप लिख करके सॉल्व करना, सिंपल चीज है, कर सकते हैं. अब यहां से हमको पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी. तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये वैल्यू हमको फाइंड करनी. तो कैसे निकलेगा? साइन ए, साइन के लिए पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज 1 by 2. cos c, जब c है एंगल तो हम यहां आ गए इस पॉइंट पे, इस एंगल पे, तो cos, अब जब यहां पे हम हैं तो ये हमारा AB जो है वो है परपेंडिकुलर, तो अब ये परपेंडिकुलर है तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर और बेस शिफ्ट होते हैं, तो ये बेस है, cos के लिए बेस बाई हाइपोटेन्यूज तो 1 by 2. अब cos A, फिर यहाँ वापस cos के लिए b बाई एच, तो फिर अब बेस √3 है तो यहाँ पे √3/2. साइन सी, सी पे आए, अब साइन ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज, तो √3/2. आगे सॉल्व करें, 1/4, 3/4, एलसीएम 4, 1 + 3, 4/4 दैट इज 1. फर्स्ट सॉल्यूशन 1. सेकेंड है cos A cos C, cos A cos C माइनस साइन A साइन C, साइन A साइन C, cos A cos C. वैसे वैल्यू पुट करेंगे, जस्ट पुट द वैल्यू, कीप पुटिंग cos A that is b by h, the √3/2. cos C from here 1/2. sin A p by h that is 1/2 into sin C 1/2. Let us confirm. sin C परपेंडिकुलर √3 है, सॉरी, साइन सी में √3 है परपेंडिकुलर, तो √3 और हाइपोटेन्यूज वही है. अब इनको आपको सॉल्व करना है, तो ये हो गया √3/4 माइनस √3/4 एंड 0. तो ध्यान सिर्फ ये देना है कि कौन से एंगल को आप ले रहे हो. अगर आप ए को ले रहे हो तो आप यहाँ हैं, अब जब यहाँ है तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है. इसका खास ख्याल रखना पड़ेगा. जब हम सी में आते हैं तो यहाँ इस एंगल पे सी पे आए तो परपेंडिकुलर ए भी हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा. ओके, 9 क्वेश्चन नंबर 10 नाउ. क्वेश्चन नंबर 10. In triangle PQR, right angle at Q. So there is a triangle, right angle triangle PQR, right angle at Q. Okay, PQ plus QR equal to 25 और PQ equal to 5. PQ plus QR equal to 25. PR plus QR, sorry, PR plus QR equal to 25 centimeter. Okay, so from here let us find out PR.
So PR equal to 25 minus QR. If you transfer QR into this side, you can get the value of QR, and then you have to pay. You have to transfer PR to that side. Both can be done. So this is here. And just now use Pythagoras theorem. That by using Pythagoras theorem, we can write PR square equal to PQ square plus QR square. We have the value of PR is this 25 minus QR, square is there, PQ is 5 and QR is not given. So let us solve this. A minus B whole square 625 A square 25 का square minus 2AB 2 into 25 into QR, so that is 25 into 2 50 QR plus QR square, and here 25 plus QR square. QR square is cancel out. 50 QR को इस साइड लें, 25 को इधर, तो 625 minus 25 equal to 50 QR square. Now this is 600 equal to 50 QR square. So QR equal to square equal to 600 upon 50. This is 12. So QR square equal to 12. Okay. Okay, one more minute. Sorry. It is not QR square. This is only the QR. So the value of QR is 12. Okay, because we have taken here QR square cancel out. Now QR is remaining. So 50 QR equal to 625 minus 25. Now this is 600. And in this way we get the value of QR equal to 12. So if the QR is 12, we can get the PR. So PR equal to how can we get the PR? In the question it is given PR equal to 25 minus QR. So put the value 25 QR is 12. So this is 30. This value is now 13 centimeter. Okay, now the question is to find. Question is there to find sin P, cos P, tan P. So sin P, then cos P, and then tan P. Look here. Sin perpendicular by hypotenuse P by H. This is 12 by 13. Cos B by H 5 by 13. And tan P by B 12 by 5. So these are the answers. Okay, question number 11 is objective type question, so you can solve this question by yourself. Now we will move into the next exercise, and this is exercise 8.2. But before doing this exercise, we have to find out the values of the different angles which are given in our syllabus, and those are the 0 degree, 30 degree, 45, 60 and 90 degree. So we have to find out those value. एक सिंपल सा तरीका है फाइंड करने के लिए. इसमें कहा जाता है कि आप 0 से 4 तक के पहले नंबर लिख लें, 0, 1, 2, 3 एंड 4. फिर सबके नीचे 4 डाल दें, और क्रॉस होता है तो क्रॉस कर दें. सब में रूट लगा दीजिए. अब ऐसे करने पे ये 0 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 1/√2 हो गया, ये √3/2 हो गया, एंड ये 1. दिस इज नॉट मैथमेटिकली प्रूव्ड बट इट वर्क्स. ये काम करता है. इसको
ऐसे करके हम ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। और जब ये वैल्यू हमने फाइंड कर लिया तो इन्हीं से सारे वैल्यूज आ जाते हैं। तो ये वर्क करता है तो इसको हम लोग यूज करते हैं, बट इट इज नॉट मैथमेटिकली प्रूव्ड। ओके, तो ये आ गया। अब ये हमारा साइन का वैल्यू है। देखिए अगर हम इस तरह से एक टेबल बना लें, यहाँ पे लिखा 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। ये साइन थीटा, कॉस थीटा और ये टेन थीटा। ये सारे वैल्यूज को ये जो हॉरिजॉन्टल शेप में अगर वर्टिकली लिख दें तो ये सारे साइन के वैल्यू हैं। पहला 0, फिर 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल लिख देंगे, सब साइन के हैं। अब नीचे से ऊपर की तरफ जाए, नीचे से ऊपर तो ये कॉस बन जाता है। तो 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। ये कॉस हो गया। 10 के लिए साइन बाई कॉस, ये वैल्यू अपॉन ये वैल्यू, साइन पे वैल्यू अपॉन कॉस की वैल्यू। तो 0/1, अगर 0/1 हमें मिलता है तो हम लोग 0 लिखते हैं, और अगर 1/0 मिला तो ये एनडी होता है या इन्फिनिटी होता है। एक ही मतलब है दोनों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 0/1 0, 1/√3 इज 1/√3। नीचे के नंबर्स को डालने की कोई जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली ये क्रॉस हो जाते हैं। तो सिर्फ ऊपर के न्यूमिनेटर को ही ले दोनों से, ये न्यूमिनेटर हो जाएगा, ये डेनोमिनेटर। जैसे इसमें 1 और 1 तो हम सिर्फ 1 ही लिखेंगे। ये √3/1 तो √3 ही लिखेंगे। दोनों डेनोमिनेटर छोड़ रहे हैं। 1/0, 1/0 हमने आपको एनडी बताया था, नॉट डिफाइन। तो साइन कॉस टेन की वैल्यू हो गया। अब हम लोग बाकी के तीनों टैब वो निकालेंगे। तो साइन का रेसिप्रोकल हमने पढ़ा है कि कोसेक होता है, तो इसका रेसिप्रोकल करें। 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो एनडी, 1/2 का करेंगे तो 2/1, 2 ही लिखेंगे। इसका √2/1, इसका 2/√3 और 1 का 1। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, सेक 1 का रेसिप्रोकल 1, ये 2/√3, ये √2, ये 2 और 0 के लिए एंड। बस नीचे के नंबर को ऊपर लिख देना है। 10 के बाद आता है कॉट, 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट। 0 से एनडी मिला, यहाँ पे √3, 1/1 तो 1 ही होगा, ये 1 ऊपर आ जाएगा, √3 और ये 0। तो इस तरह से वैल्यू टेबल आपको बनाना आना चाहिए। इसको छोड़ दो अगर नहीं होता तो, सिर्फ अगर ये 5 फिगर्स को आप याद रखो तो सारे डिराइव हो जाएंगे। तो इसको फास्टली करना पड़ेगा, क्वेश्चंस लगाते लगाते आपको ये याद भी हो जाते हैं। ओके, अब इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। 1-2 क्वेश्चन लगाते हैं 8.2 से। एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर 1, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। तो इसके लिए टेबल की जरूरत पड़ेगी। sin 60 की वैल्यू होता है √3/2, cos में 30 का वैल्यू होता है √3/2, साइन में 30 का 1/2, cos में 60 का 1/2। √3 into √3 is 3, 3/4, 1/4। LCM 4, 3 plus 1 that is 4/4, 1। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है 2 into tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बस इसमें वैल्यू है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो 2 तो 2 ही रहेगा। tan स्क्वायर 45 की वैल्यू होता है 1, cos में 30 की वैल्यू होती है
1 में स्क्वायर डालेंगे। कॉस में 30 की वैल्यू होती है √3/2 स्क्वायर लगेगा। साइन में 60 का वैल्यू होता है √3/2। ओके, वैल्यू सही रहना चाहिए, कैलकुलेशन भी सही होना चाहिए। तो 2 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 3/4 और यहाँ पे भी 3/4, 2 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को लगाते हैं। अच्छे से करना होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, ऑल्दो दिखता सिंपल है। cos 45 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। sec 30 प्लस कोसेक 30 cos 45। cos 45, the value of cos 45 is 1/√2. sec 30 is 2/√3 and cosec 30 is 2/1। 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होता। अब इसका आगे करते हैं, 1/√2, इसकी एलसीएम √3, ये 2 प्लस 2√3, डिवाइड में है, इनटू में लेंगे तो 1/√2 इंटू √3, 2 प्लस 2√3 ऐसा आएगा। देखिए ध्यान से, 1/√2 एज इट इज, इसका डिवाइड में है, रेसिप्रोकल होगा, √3 ऊपर, 2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3 नीचे, इंटू कर देंगे तो ये √3, इसका इसमें इंटू करेंगे तो 2√2 और इसका इसमें इंटू करेंगे तो 2√6। अब हमें इसका रेशनलाइजेशन करना होगा, 2√2 माइनस 2√6 इंटू कर दिया। रेशनलाइज में ये सेम नंबर डालते हैं, नीचे भी ऊपर भी, बट साइन डिफरेंट लेते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो ये माइनस। अब इसका दोनों में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 इंटू √2 6√6, फिर इसमें इंटू होगा तो 2√18, 6 3 18 अपॉन, ये फॉर्मूले में आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ऐसा। इसके बाद ऊपर से 2 कॉमन कर लेते हैं तो ये बचता है √6 माइनस √18 अपॉन इस √2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। ओके, 2√6 माइनस √18 अपॉन माइनस 16, कैंसिल आउट 8। ओके, अब हमारे पास है √6 माइनस √18 अपॉन माइनस 8, माइनस साइन है इसमें। चलिए इसको चेंज करते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये देखेंगे इसमें से कुछ नंबर, एक तो बाहर ऊपर माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो ये √18 हो जाएगा प्लस में, लेकिन √18 का फैक्टर आप करो तो अंदर आता है 3 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 के बदले एक 3 बाहर, तो ये लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, पहले इसको ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 3√2 और ये हो जाएगा 6 अपॉन में माइनस 8, साइन कैंसिल आउट हो गया, 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। तो कुछ इस तरह से ही आंसर होना चाहिए, आंसर शीट से मैच करते हैं। √2 माइनस √6 अपॉन 8, तो यही आंसर है। हाँ, इस क्वेश्चन को जरूर आपको दोबारा लगाना पड़ेगा, देखने में छोटा है लेकिन थोड़ा सा खोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नंबर क्वेश्चन है, sin 30 प्लस 10 45 माइनस कोसेक 60
अपॉन 630 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45, साइन 30 टेन 45 कोसेक 60 सेक 30 कॉस 60 प्लस कॉट 45। वैल्यू डालना है, साइन 30 1/2, टेन 45 1, कोसेक में 60 की वैल्यू होता है 2/√3, सेक में 30 2/√3 और कॉस में 60 1/2, कॉट में 45 1। एलसीएम करें, ऊपर का एलसीएम है 2√3, यहाँ पे आएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4, √3 है 2 2 जा 4। फिर यहाँ नीचे एलसीएम, नीचे भी 2√3, अब यहाँ पे आएगा 2 2 जा 4 और प्लस √3 और प्लस 2√3, ये कैंसिल आउट हो गया। √3 और 2√3 ये होता है 3√3 माइनस 4, और यहाँ पे भी ये 3√3 प्लस 4 को बाद में लिखा। फिर इसका भी रेशनलाइज करेंगे, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 इंटू करेंगे इसका, तो 3√3 का 3√3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27। फिर इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 12√3, ये 3 4 जा 12√3, अब 4 से दोनों में कर रहे हैं तो 4 3 जा 12√3 और 4 4 जा 16। इसका हो जाएगा 3√3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। आगे है इसके 27 प्लस 16 43, 12 और 12 24√3 अपॉन 3 3 जा 9, 3 जा 27 माइनस 16, तो 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।